उल्लङ्घ सिन्धुसलिलं शरीरं यः शोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनेव ददाह लङ्कां नमामि त्वं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। नमस्कार दोस्तों, आज हम हमारे पंचांग के प्रकल्प में आपके साथ उपस्थित हुए हैं मास को लेकर के कि ज्योतिष के अनुसार कितने मास होते हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि तिथि कब वृद्धि होती है, कब क्षीण होती है, तिथियों का क्या प्रभाव होता है, तिथियां कब बढ़ती है, कब घटती है, कहाँ से शुरू होती है, कैसे शुरू होती है। उसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जब हम तिथियों का दिन बाय दिन का प्रतिदिन का जब हम सूर्य और चंद्र का डिफरेंस जानते हैं तो उसी क्रम में हमें हमारे बीच में बात आती है कि मास कि ज्योतिष अनुसार कौन से मास होते हैं और कौन कौन से मास को किस किस कार्यों में किया जाता है। जो ज्योतिष के अनुसार 4 तरह के मास होते हैं: सौर मास, सावन मास, चांद्र मास और नक्षत्र मास। 4 तरह के मासों के बारे में ज्योतिष में हमें मिलता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सौर मास के बारे में। सौर मास एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति तक के बीच का जो समय है वही सौर मास है। मतलब सूर्य जब मकर राशि में आएगा अथवा कुंभ में आएगा अथवा मीन में आएगा, किसी भी राशि में जब सूर्य का प्रवेश होता है वहां से प्रारंभ करके जब दूसरी राशि में प्रवेश करने जा रहा है उसके पहले तक का समय सौर मास कहलाता है। जब सूर्य एक राशि का जो भ्रमण काल है, भोग काल है, वही सौर मास है। उसी प्रकार सौर दिन भी होता है। तो सौर दिन कैसे होता है? जब सूर्य एक अंश किसी राशि को भोग करता है, 60 घटी का भोग करता है, तब सूर्य का एक अंश होता है, वही सौर दिन होता है। इसकी आवश्यकता हमें कहां पड़ती है? इसकी आवश्यकता हमें पड़ती है जब हम संक्रांतियों का चयन कर रहे होते हैं, किसी पर्व का, तिथियों का पंचांग में निर्माण करते समय पंचांग निर्माण करते समय हमें इस चीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। सौर मास की किस प्रकार सूर्य ने संक्रांति चेंज करी, सूर्य किस तरह से राशि परिवर्तन हुआ, उसके अनुसार हमें पंचांग निर्माण के समय सौर मास इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद हम आते हैं सावन मास पर। सावन मास जो है वह भी सूर्य से ही संबंधित है। सावन मास कैसे होता है? तो पहले हमें जानना पड़ेगा कि सावन दिन कैसे होता है। जब एक सूर्य उदय हुआ उससे प्रारंभ करके दूसरे सूर्य उदय तक जो समय होता है, 60 घटी कह लीजिए या 24 घंटे कह लीजिए या आप एक अंश मान लीजिए, जब एक सूर्य उदय होता है उससे लेकर के दूसरे सूर्योदय के जो बीच का समय है वही सावन दिन है। और इसी प्रकार जब 30 सावन दिन हो जाते हैं उसी के अनुसार एक सावन मास हो जाता है। सावन मास की हमें क्या आवश्यकता पड़ती है? तो जब हम वार इत्यादि की गणना करते हैं पंचांग में जब वार का निर्णय करते हैं या किसी पर्व का, किसी त्योहार का समय निर्धारण करते हैं, तब सावन मास की आवश्यकता हमें पड़ती है। इसके बाद बात आती है चांद्रमास की। चांद्रमास क्या है? तो चांद्रमास एक अमावस्या से प्रारंभ करके
जैसे आज अमावस्या है, आज से प्रारंभ कर कर जब अगले माह में अमावस्या पड़ेगी, उसके बीच का जो समय है वही चांद्रमास है। तो बोले चांद्रमास की आवश्यकता क्यों हुई, क्या करेंगे चांद्रमास से? तो जब हम नक्षत्र आदि से मुहूर्त का निर्णय करते हैं तब हमें चांद्रमास की आवश्यकता पड़ती है। चांद्रमास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक का जो समय है वही चांद्रमास है। इसमें हम देखते हैं कि हमें मुहूर्त की, जब मुहूर्त बनाते हैं, जब नक्षत्रों की गणना करते हैं, नक्षत्रों का मान निकालते हैं, तब इसकी आवश्यकता हमें होती है। इसके बाद अंत में जो चौथा मास कहते हैं ज्योतिष में, नक्षत्र मास। तो नक्षत्र मास जो है 60 घट, एक नक्षत्र को 60 घटी के भोग काल जो होता है, 60 घटी के मान के बराबर एक नक्षत्र दिन होता है। 60 घटी मतलब अगर आप स्टैंडर्ड टाइप में समझे तो 24 घंटे, 24 घंटे के मान के बराबर, जितना 24 घंटे का मान है उसी के अनुसार नक्षत्र दिन होता है। और 30 नक्षत्र दिनों के अनुसार एक नक्षत्र मास होता है। इस तरह से ज्योतिष में 4 तरह के मासों के बारे में उल्लेख है। इनका कहाँ कहाँ उपयोग होता है ये भी आपने जान लिया। यह जो विषय था ये अधिकतर आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर आता है कि ज्योतिष के अनुसार नक्षत्र मास की मान, नक्षत्र दिन का मान बताइए कि नक्षत्र मान कितना होता है, एक दिन नक्षत्र कितना होता है, सावन मास के बारे में बताइए, अथवा सौर मास, सौर दिन के बारे में बताइए कितने मान के अनुसार एक दिन होता है। इन सब विषयों को अधिकतर पूछा जाता है। उसी प्रकल्प को लेकर के हम जो जो टॉपिक पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं या विषय के अंतर्गत जो लगे हुए हैं उनके लिए हम आज आप लोगों के सामने अलग अलग दिन प्रतिदिन नए नए विषय को लेकर के आएंगे। इसी प्रकल्प में हम आगे की ओर कल हम नक्षत्र पर चर्चा करेंगे कि नक्षत्र के स्वामी कौन है, कितने प्रकार के नक्षत्र होते हैं, ध्रुव संज्ञक कौन होते हैं, मृदु संज्ञक नक्षत्र कौन होते हैं। यह क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन जरूर नेट जेआरएफ में 25 कोड हो अथवा 73 कोड हो, दोनों में इन प्रश्नों के बारे में पूछा जाता है। और जो भी प्रतियोगी परीक्षा होती है, एमपीपीएससी, पीएससी, धर्म शिक्षक, आरटीजेसीओ अथवा किसी भी प्रकार की धर्म से संबंधित परीक्षाओं में नक्षत्र के बारे में बहुत प्रश्न बनते हैं और आते भी हैं, हमने देखा है। उसी को हम आप लोगों के सामने क्रम से प्रस्तुत करेंगे। और हमारे सभी वीडियो को आपको देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो जल्दी प्राप्त हो सके।